नमस्कार, मैं अजय और हरियाणा के अंदर एक नया इतिहास रचा गया और लिखा गया इतिहास में, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव हुड्डा साहब लेके आए और वो 32+55 पे ही सिमट कर रह चुका। तो मेरे साथ में वो भाग्यशाली अब की बार एमएलए सोमवीर सांगवान के रूप में, किसान के पुत्र के रूप में, कि अब की बार इस इतिहास की शोभा बनते हुए अपना भूमिका निभा रहे अपनी विधानसभा के अंदर अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू। सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर, जो ये सत्र चला, सर इस सत्र के अंदर आपने क्या ऐसा महसूस किया जो किसान जीत की तरफ अग्रसर है? ऐसा है कि कल पूरी दुनिया ने देखा हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, और मैंने तो पहले ही बता रखा था जी कि मैं पिछले 110 दिन से किसान भाइयों के साथ इस आंदोलन के अंदर शामिल हूँ, शामिल रहूँगा। सरकार से चेयरमैन नहीं छोड़ी, सरकार से समर्थन वापस लिया जी। और कल इन किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस का समर्थन करा। वो कांग्रेस का समर्थन नहीं, वो किसानों का समर्थन था। और वो अविश्वास प्रस्ताव 32 और 55 के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव गिरना, सरकार गिरना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी है लोगों की आवाज़ बुलंद करना, किसानों की आवाज़ को उठाना, उनके हक़ की लड़ाई लड़ना। जो किसानों के साथ जाति और जो जुल्म हो रहा है उससे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, वो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करा। क्योंकि मैं खाप का प्रधान भी हूँ, एमएलए के साथ साथ मेरी और विधायकों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को लोगों ने निर्दलीय बनाया है, तो मेरा कर्तव्य भी था, मेरा धर्म भी था कि मैं अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल पर भाइयों के साथ खड़ा होकर किसान के दुख दर्द की आवाज़ को सरकार के कानों में तक पहुंचाऊं और उसकी ठोक के पैरवी करूं। ये ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन मैं अपने स्टैंड पर कायम था और आज भी हूँ। तो समर जी, गिरने का कारण क्या मानते हैं आप? भाई गिरा कैसे गिरा? क्योंकि हुड्डा साहब को अपने विधायकों पे, जो और नेता थे, उन पे विश्वास नहीं था, या फिर ये एक धूलमल लट चलाया था देसी कहावत की बात में? ऐसा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ एक अविश्वास करने की हर आदमी का आप अपने बुद्धि विवेक से काम करता है। अलग अलग सिस्टम होता है पार्टियों का, कुछ का कुछ कारण होता है। हम तो निर्दलीय थे, हमारे ऊपर तो किसी पार्टी किसी प्रकार कोई दाब नहीं थी हमारे ऊपर। तो हमने तो अपनी जो ड्यूटी थी, कर्तव्य था, उसका निर्वाह कराया। जहाँ तक प्रस्ताव करने की आंकड़ा जो है 55 और 32, कांग्रेस के पास सिर्फ 30 से विधायक थे। जेजेपी के कांग्रेस को उम्मीद थी, कुछ जेजेपी के, कुछ बीजेपी के, जो किसान की आवाज़ पर शायद हो सकता है वोट डाल देंगे। अगर ये गुप्त मतदान होता तो शायद हो सकता है कोई 2, 4, 5, 7 इसमें अपनी एंट्री करते भी, लेकिन वो ओपन हाथ उठाने के बाद में तमाम पार्टी ने हिप जारी कर रखा था, तो उसके हिसाब से उनकी मजबूरी भी थी जिन्होंने वोट सरकार के साथ गिरा। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सरकार का तो ये क्या, ये चालबाजी खेलेगी सरकार द्वारा कि भाई ओपन वोटिंग करवाई जाएगी, इससे लगता है? ये माननीय डिप्टी स्पीकर साहब का अधिकार क्षेत्र है। जी। वो वोटिंग भी करा सकते हैं, गुप्त वोटिंग भी करा सकते हैं, ओपन हाथ भी उठा सकते हैं जी। तो ये उनका अपना तरीका था, अपने अधिकार का क्षेत्र था, तो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, सदुपयोग करा। उसी का कुछ उनको फायदे भी मिले सरकार को। जो गुप्त वोट शायद हो सकता है कुछ भाई किसानों की आवाज़ पर डाल भी देते, लेकिन वो न डालने के कारण सरकार सब सेफ रही। और 32 और 55 के आंकड़े के हिसाब से 32 और 55 के मुकाबले से प्रस्ताव गिर गया। तो लगता है सोमर जी, 32-55 का आंकड़ा बहुत बीच का लंबा देखा जा सकता है? हाँ, बहुत काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और आसान नहीं था। सर पे एक किसान की आवाज़ बुलंद को करने वाला, जिसके बेहतर दिल के अंदर इसको ठेस पहुंची, सर वो ही सोच सकता था इसके बारे में। इसलिए गुप्त मतदान होता तो 19-20 कुछ फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी सरकार के पूर्ण बहुमत था, हमें इस बात का पता था। और इसलिए हमने इस बात से भी कोई संबंध नहीं था सरकार गिरे ना गिरे, प्रस्ताव गिरे या पास हो। हमारा तो एक ध्येय था
कि हम किसान भाइयों की आवाज़ को उठाएं और किसान भाइयों के साथ जो जाति जुल्म जो पिछले 110 दिन से बैठे हुए, उनकी आवाज़ बुलंद करना, उनके साथ रहना, उनके साथ जीना, उनके साथ मरना हमारा कर्तव्य है। तो हमने तो अपने उस लीग से भी हटके अपने कर्तव्य का निर्वाह करते किसानों की आवाज़ को उठाने का काम किया। तो समर जी, अब ये 32 जो 55 का बीच का गैप रहा, अब ये क्या असर डालेगा किसान आंदोलन के ऊपर, और किस प्रकार से अभी किसान इस 32-55 को देखेगा आने वाले वक्त के लिए? ऐसा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव कर गया जी। एक दुनिया के अंदर मैसेज चला गया कि आज हर वर्ग मोदी जी ने जो कानून लाए हैं तीनों, इससे हर वर्ग दुखी है। और ये सिर्फ किसान नहीं, ये हिंदुस्तान के बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को मानने वाला हर आदमी इस तीनों कानूनों के खिलाफ है। और इस कानूनों में कहीं भी किसान का भलाई नज़र नहीं आई। इसलिए मैं तो ये कहूँगा सरकार से, माननीय मोदी जी से, कि अभी भी वक्त है। इस आंदोलन से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो रहा है। इसलिए तुरंत प्रभाव से किसान भाइयों के बीच में मीटिंग करा के इस समस्या का समाधान किया जाए। तीनों कानून वापस करके कुछ चौथा कानून लें जिससे किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं भी, कानून वापस लेने में सरकार का क्या नुकसान है। सरकार 2016 में भी भूमि अधिग्रहण ले आए थे, अमेंडमेंट किया, उसको कैंसिल कर दिया। इसको भी कर देंगे तो सरकार का क्या नुकसान है। जमींदार चाहते नहीं, उसके बाद जब थोप रहे तो क्या, ऐसा क्यों? अगर जमींदार नहीं चाहता, आप किसी की भलाई के लिए करना चाहते हैं और अगला इस बात को मान नहीं रहा, तो मैं तो कहता हूँ कि इसी में भलाई है देश की, प्रदेश की, किसान सब भाइयों की। सरकार ने गंभीरता से सोचना चाहिए और तीनों कानून वापस करने चाहिए। तो अब इस किसान आंदोलन का होगा क्या, क्योंकि 110 दिन हो चुके, 250 से ऊपर शहादत हो चुकी, और कहीं ना कहीं सरकार बार बार जीत भी रही, चाहे हरियाणा विधानसभा की बात हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट की बात हो। ऐसा है, ये दुर्भाग्य है देश का। मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया के अंदर इससे बड़ा आंदोलन हमने तो देखा नहीं जी। शांति प्रिय धरना 110 दिन से बैठे हुए हैं भाई जी। और अपने लोकतंत्र के अंदर हर एक को अपनी बात उठाने का अधिकार है, अपनी बात आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सरकार इस कानून वापस करती है नहीं करती है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, जितना देर करेगी सरकार, उतना सरकार का भी, समाज का भी, देश का भी बहुत भारी नुकसान है। इतने बड़े जन आंदोलन को इतने दिन तक लोग भूख से, प्यास से तड़प रहे हैं, सर्दी से, पूरी सर्दी निकल गई, गर्मी शुरू हो गई। एक आदमी 24 घंटा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। सुबह पंछी निकलता है, शाम को घोंसले में आने की पूरी कोशिश करता है। तो ये जो सिस्टम है ये बेहद गलत है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो लोकतंत्र की बात सुननी चाहिए, जनता की आवाज़ को सरकार ने सुनना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो अब किसान क्या करेगा? किसान क्या करेगा? किसान लगातार अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, बॉर्डर पे बैठे हैं लगा हुए कि कभी तो लहराएगी, बैठे हैं समुद्र के किनारे। कहीं ना कहीं सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सरकार ने सोचना पड़ेगा कि वाकई में किसान की बात जायज़ है, इसलिए क्यों न इन कानूनों को वापस किया जाए और किसान की भलाई में कोई चौथा कानून लाया जाए जिससे किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो, समाज का भी भला हो। एक समझ लीजिए, आज की आप राजनीतिक कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप एमएलए हैं और दातों से जुड़े हुए हैं, खाप के प्रधान के रूप में हो चाहे किसान के पुत्र के रूप में हो, जो आज कुछ एमएलए हैं चाहे जेजेपी के हों चाहे भाजपा के हों, वो बाहरी रूप से कह रहते हैं कि किसान आंदोलन से सही करने लग रहे हैं, सही बैठे हैं, हम उनका साथ में जावाएंगे या बुलाना कराएंगे, अगर गाँव जावाएंगे तो लट खावाएंगे, फलाना कर दिन का कराएंगे। लेकिन साहब वो ऐप प्रस्ताव के अंदर उसके सामने नहीं हुए, किसान के साथ नहीं दिखे, पार्टी के साथ ही दिखे। ऐसा है, जहाँ तक दूसरे भाजपा के या जेजेपी के विधायक आत्मा से तो और भाई भी जी सभी चाहते हैं, सबको पता है कि किसानों के साथ दुख है जी, किसानों को पीड़ादायक है कानून, लेकिन वो पार्टियों से बंधे हुए हैं। तो पार्टियों से बंधे होने के कारण वो खुद इंडिपेंडेंट फैसला ले नहीं सकते। हम तो खुद इंडिपेंडेंट, तो हमारे को तो फैसला लेने का अपना अधिकार है, खुद का कुछ भी सकते। ये जो नौबत आप बता रहे हैं कि गाँव के अंदर जा रहे हैं, इनके साथ मारा पीटी कर रहे हैं, लपटने का एमएलए खुद करें साहब कि अगर गाँव में जाओ तो लट खावांगे। एमएलए खुद भाई बबली ने भी बयान अपना दिया था कि भाई हम जाएंगे तो हमारे साथ मारा पीटी करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हालात पैदा क्यों की? ये हालात पैदा किसने करी?
जब लोकसभा का इलेक्शन था या विधानसभा का इलेक्शन था, चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बात करी, किसान की भलाई की बात करी, देश और प्रदेश के विकास की बात करी, बड़े बड़े आंदोलन करे, रेल रोकने का आंदोलन कराया, कपड़े उतार के प्रदर्शन कराया, हम किसानों के लिए ये करेंगे, स्वामीनाथन आयोग करेंगे। तो लोगों में एक भरोसा दे के लोगों को ये ठगा महसूस करते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, और उस ठगा हुआ महसूस करने का ही ये परिणाम है कि आज लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और गाँव के अंदर इतना रोष है कि जिसने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म करे, हमारे साथ धोखा दिया है, हमारे विश्वास को तोड़ा है, उसका परिणाम है जो आज ये हालत पैदा हुई है। इसलिए लोकतंत्र के अंदर हर एक को अपनी बात रखने का, हर एक को अपना अधिकार रखने का, लेकिन हालात और परिस्थिति के अनुसार अब ये माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार का बन गया कि किसान ये समझता है कि हमारे साथ जो सरकार फिलहाल काम कर रही है, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन जो सरकार है, इन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा करे और हमारे हक को, आने वाले कौम को, हमारे समाज को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनके अंदर रोष है, और उस रोष का ही परिणाम है जो कोई नेता, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई मुख्यमंत्री जो अपने सभा नहीं कर सकते, वो उसके खिलाफ जो एक अंदेशा है, एक भय है कि हम कहीं जाएंगे तो वहाँ काले झंडे दिखाएंगे, किसी प्रकार की अव्यवस्था होगी। तो इसलिए सरकार भी अपने केप साइलेंट है, अपने बैठे हैं कोठियों के अंदर, और किसान अपने बॉर्डर पे बैठे हुए। तो अभी देखो कौन सी औसत घड़ी टाइम आता है, मालिक की मेहरबानी हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो और किसान भाई फसल पक के तैयार हो रही है, अपनी फसल काटे, सरकार अपना काम करे, नेता अपना काम करे। ऐसी भगवान से कामना करता हूँ बहुत ही जल्दी देश और प्रदेश में शांति और अमन चैन कायम हो, और इस समस्या का समाधान होते हुए तुरंत प्रभाव से इस आंदोलन का समापन देखना चाहता हूँ। तो कोई प्लान है या कोई भी ये कि वो कहते हैं भगवान का आसरा या भगवान के सारे बैठे किसान आज, क्योंकि नेता साहब वो डरे भी हुए, पार्टी का समर्थन भी कर रहे, अविश्वास में साथ में नहीं दे रहे, वो किसान के साथ में नहीं दिख रहे, लेकिन बातों बातों में कह भी रहे हम किसान हैं, हम किसान के बेटे हैं, लेकिन सब दोहरी पहलू की राजनीति तो यहाँ पे शुरू हो चुकी। ऐसा है, जो किसान एक घर में पैदा हुए हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, जिसके चोट लगता है उसको पता है दर्द कितना है। तो किसान की तकलीफ़ को तो किसान जानता है, तो किसान के घर में पैदा है तो नहीं तो पता है किसान की तकलीफ़ क्या है। इसलिए वो पार्टी के रूल से, पार्टी के नियम से बंधे हुए हैं, वो खुला ओपन समर्थन नहीं कर सकते, ओपन वोट नहीं डाल सकते। उसी का परिणाम है कि आज वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आज आते सुमर जी हक है किसान का बेटा कहलाने का? ऐसा किसान के बेटे तो हैं, जाएंगे कहाँ? जब पैदा उस खून से हुए तो ब्लड रजिस्ट्रेशन तो बदलेगा नहीं। फिर आज पार्टी जरूरी है, परिवार जरूरी, समाज जरूरी? ऐसा है, वो हर एक आदमी अपने बुद्धि विवेक पे काम करता है, कौन किस एंगल से देखता है। कई आदमी राजनीति को बड़ा मानते हैं, कुछ पद को बड़ा मानते हैं, कुछ अपने कर्म को बड़ा मानते हैं। मैं तो इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बाकी सारा सौदा झूठा है। हम कुछ कर्म करके जाएं, कर्म योनि मिली है, अच्छे कर्म करके जाएं, वो है ज़रूरी। ये राजनीति आती जाती रहेंगी, बदलते रहेंगे, सरकारें आई चली गई, मंत्री आए चले गए, कितने का आए चले गए, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो सिर्फ एक है, उस माल्य का नाम है। कर्म करके जीव मात्र की सेवा करते मोक्ष को प्राप्त करें, ये ध्येय होना चाहिए। सुमित जी, एक आपसे ठोस सवाल लेता हूँ, क्योंकि आप ठोस एमएलए हैं और ठोस सामाजिक आदमी हैं, जो खाप के अंदर भी अपनी छवि रखते हैं, हल्के के अंदर भी, अपने प्रदेश के अंदर भी। सर, जैसे कि नेशनल पार्टी तो है बीजेपी, और जेजेपी ने अपने नए नए पाँव पसारे हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर तक सीमित है। तो क्या भविष्य में लगता है कि जो आज ये आठियों करके सत्ता पर बैठी हुई, तो क्या भविष्य में इसके हालत होंगे तो होंगे क्या? क्योंकि बीजेपी तो जेल लेगी, नेशनल पार्टी है, जेजेपी का क्या होगा? ऐसा है, द वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड जी। जनता जनार्दन की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती थी, और लोकतंत्र जो देवलाल भी कहते थे, लोक लाग से लोकतंत्र चलता है। अब लोग खुश नहीं होंगे, चाहे कोई जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई निर्दलीय हो। समाज की नज़रों में से कह रहा है वो आदमी उठता नहीं है, जिसने समाज नकार देता है दोबारा खड़ा नहीं होता। एक बार जो नफरत पैदा होगी किसी भी कारण से, लाठी से, गोली से लगे हुई चोट से आदमी खड़ा हो सकता है, लेकिन समाज के जो नज़रों में गिर जाता है वो दोबारा नहीं उठता। इस टाइम, आने वाला टाइम क्या होगा, हम तो भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम में क्या होगा, जिस प्रकार की परिस्थिति आज है, मैं नहीं समझता, चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, 2024 के चुनाव में इस आंदोलन से ज़रूर
बहुत बड़ा नुकसान होगा और पार्टियों ने ये झेलना पड़ेगा, ऐसा मुझे आशा नज़र आती है। बाकी तो वक्त बताएगा। सर लास्ट सवाल आपसे, सर सोच के क्या गए थे विधानसभा के अंदर, और सर क्या मन में लेके कि मैं किसानों को क्या जवाब दे पाऊँगा, प्लीज़ खुल के बता दो। ऐसा है, हम जो सोच के गए थे, हमने जो सोच रखा था, हमने तो पहले ही सोच रखा है। अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ वोट डालना, हमने वोट डाला, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करा। रिजल्ट क्या है, सरकार गिरे, सरकार बचे, प्रस्ताव गिरे, प्रस्ताव पास हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं था। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम था, मैं किसानों की आवाज़ को बुलंद करूं और अविश्वास में सरकार के खिलाफ वोट डालूं। अगर मेरे पास पूरा आंकड़ा होता गिरना ले तो मैं फिर कांग्रेस की क्या ज़रूरत थी, हम अपने आप को खुद कर देते। लेकिन कांग्रेस के पास 31 का बहुमत था, अविश्वास प्रस्ताव बोले, आंकड़ा जुटाना दोनों का काम था। हमने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दिया, बाकी बखत जाए। तो इसलिए हमारा तो जो देह था, हमने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दिया, ये पूरा हो गया। और उस सरकार गिरे ना गिरे इससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमने तो एक ही बात थी कि हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। तो अब सोमवीर सांगवान उन किसानों की आंखों के अंदर, दिल के अंदर बैठे हुए और राह देख रहे किसान बॉर्डरों पे, टोल प्लाजा पे कि नेता आएगा, हमारा बेटा आएगा, हमारे खाप का प्रधान आएगा, बताएगा कि ये हुआ। तो सर क्या आप जवाब दे पाएंगे उन किसानों को? आज मैं कितना टोल पर जाऊंगा, हमारे से ज़्यादा लोग जानते हैं जी। एक मिनट की टेलीविज़न की सीधी मीडियम के माध्यम से देख रहे हैं, पूरा लाइव था पूरे स्टेट का, तो हमारे से ज़्यादा जानते हैं। मैं तो कहता हूँ जो नेता लोग हैं उनके मुंह में से निकलने से पहले लोगों को पता चल जाता है क्या कहना चाहते हैं। आज आपका वक्तव्य क्या होगा? मैं तो यही कहूँगा कि किसान भाइयों से यही कहूँगा, आप डटे रहें, लगे रहें, आपकी विजय श्री होगी और मेरी शुभकामनाएं हैं। और जल्दी ही भगवान ने चाहिए तो सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी और किसानों के कानून वापस होंगे और किसान अपने खेत में जाके अपना खेती का काम करेंगे। फसल पक के तैयार हो रही है, किसी भी प्रकार का फसल में नुकसान न हो, उसको निकाल के सरकार के हिसाब से जो सरकार के रूल नियम बनाते हैं, एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि एमएसपी गारंटी जब ये दे रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो सरकार को इसका एमएसपी में भी कानून बनाना चाहिए। तो अब किसान का रूप क्या होगा? किसान अपना लगातार जो भी हाईकमान आदेश करेगा, जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा अपने शांति प्रिय प्रदर्शन अपने करता रहना चाहिए और सरकार को जागना पड़ेगा और धर्मियता छोड़ के किसान की बात मानना पड़ेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है। चलो, थैंक यू सर। तो हमने बात की खाप नेता सोमवीर सांगवान व किसान पुत्र सोमवीर सांगवान, और उन्हीं का पुत्र आज विधानसभा चंडीगढ़ बैठकर प्रस्ताव के अंदर अपनी भागीदारी दे के आए किसान अपने किसानों के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।